कैसे हैं आप सब। आई रियली हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ नवरात्रों की शॉपिंग करने। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्र बस 1-2 दिन में आने ही वाले हैं। तो जो भी मुझे सामान चाहिए होता है मैं पूरे पास रखती हूँ नवरात्रों के। तो कहाँ से मैं खरीद रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ आपको पूरा सामान मिलेगा, मतलब A to Z आपको जो भी पूजा में लगता है वो सारा सामान कहाँ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं साथ में और मैं आपको दिखाती हूँ, और साथ में मैं आपको पूजा में लगने वाला सारे सामान की लिस्ट भी बताऊँगी। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तैयार हो गई तो बस चल। तो हम जा रहे हैं हरिदास नैन्सी। इस शॉप पे आपको जो भी इंडिया में ब्रांड होते हैं वो सारे ब्रांड्स आपको इसी शॉप में मिलेंगे। और पूजा का भी सारा सामान, मतलब छोटे से लेके बड़े सामान तक इसी शॉप में मिलेगा। ये जो शॉप है ये रूबी में है। इसमें मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुकी हूँ, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज मैं सिर्फ आपको इस स्टोर पे जो जो पूजा का सामान मिलता है वही सब दिखा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो इस शॉप पे आपको डेकोरेशन से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। जैसे ये बंदर बाह है जो हम पूजा को भी डेकोरेट करते हैं, फेस्टिवल पे अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेकोरेशन का सामान हर तरीके का मिल जाएगा। इस तरीके की प्लेट्स, बास्केट ये सब भी मिल जाएंगी। और ये देखिए कितने सारे लटकन भी है जो हम डोर पे लटकाते हैं या पूजा घर में लटकाते हैं। तो ये सब मिल जाएगा। अब हम चलते हैं। ये सारा जो एरिया है ये पूजा के सामान का है। तो देखिए यहाँ पे सब तरीके के जो मंदिर में हम कपड़े बिछाते हैं ना, वो सारे कपड़े मिल जाएंगे। इस तरीके से ये छोटे छोटे सिंहासन भी है जिस पे हम भगवान जी को बिठाते हैं। तो आपको सिंहासन मिल जाएंगी। चौकी की ज़रूरत पड़े तो आपको सारे साइज़ की चौकी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सब साइज़ेस के और सब तरीके के आपको टेम्पल्स मिल जाएंगे। जो घर में हम मंदिर रखते हैं ना, वो सब भी मिल जाएंगी। ये सब माता जी की चुनरी है। तो आपको सारे कलर्स में अवेलेबल है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक। तो आप जिस भी साइज़ में और जिस कलर में लेना चाहें ना, तो आपको इस शॉप पे सारे कलर्स की माता की चुनरी भी मिल जाएंगी। और भगवान जी के वस्त्र, जैसे कान्हा जी हैं, गोपाल जी हैं, और जो देवी देवताएं होते हैं तो उन सब के आपको यहाँ पे वस्त्र मिल जाएंगे। ये सारे टीके वाला सेक्शन है। तो यहाँ आपको रोली, चंदन, भगवान जी के सारे बर्तन आपको इसी शॉप में मिलेंगे। घंटी मिल जाएंगी, दिया मिल जाएगा। और पूजा में जो ऑयल यूज़ होता है, तिल ऑयल, वो भी मिल जाएगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती, सब कुछ आपको इसी शॉप में मिलेगा। तो मैंने सारा सामान ले लिया है, बस अब बिलिंग करा रहे हैं और फिर मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ। मैं आपको सामान दिखा देती हूँ जो जो पूजा के लिए चाहिए होता है। तो जिस शॉप के बारे में मैंने बताया था वहाँ आपको बर्तन से लेके पूजा का सारा सामान मिल जाएगा। इनफैक्ट वहाँ मंदिर भी मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग मंदिर लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ सामान दिखाना। देखिए पहले मैं लाई हूँ माता जी की चुनरी, तो जो कि मैं 2-3 लाई हूँ। तो वहाँ हर कलर की आपको माता रानी की चुनरी चढ़ाने को मिल जाएगी। माता रानी की फ़ोटो मेरे पास पहले से ही है, इसलिए मैंने नहीं ली है। तो ये मैं रेड कलर की लाई हूँ। अगर आपको और कलर की चाहिए, ग्रीन, येलो, ब्लू, तो सारे कलर की आपको वहाँ चुनरी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है माता रानी की माला, क्योंकि नवरात्रों में मैं उन्हें नई माला पहनाती हूँ, तो इस करके मैं माला भी लाई हूँ। और भगवान जी की मेरे पास नहीं रखी थी, इसलिए मैं नहीं लाई हूँ। तो ये रही माला। और चाहिए होती है लौंग, मैंने आके बॉक्स में डाल दी है। तो आपको अच्छी लौंग चाहिए, सुपारी चाहिए होती है, और इलायची चाहिए होती है, और कमल कट्टा।
तो जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब जिन चीज़ों से मैं पूजा करती हूँ मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें माता जी को चढ़ती है। और यहाँ मैं लाई हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि मैं पंचमेवा का प्रसाद लगाती हूँ, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो मैं 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स ले आई हूँ, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ला सकते हैं, जो आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना चाहें। तो मैं 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ। माता रानी को बताशे भी चढ़ते हैं, तो उस शॉप पे आपको इस तरीके से बताशे भी मिल जाएंगे। कुछ लोग बताशे चढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो मैं बताशे भी ले आई हूँ। जोत के लिए घी चाहिए होता है, तो मैं गाय का घी यूज़ करती हूँ, तो अमूल का गाय का घी लाई हूँ। यहाँ पे और ब्रांड के भी मिल जाते हैं, मगर अमूल का हम पहले से यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं अमूल का लाई हूँ। धूप लाई हूँ, मौली चाहिए होती है, मौली लाई हूँ, कलावा। और मैं जितने दिन फास्ट रखती हूँ उतने दिन मेरे यहाँ अखंड जोत चलती है। तो यहाँ लंबे वाली मुझे जोत वाली बत्ती नहीं मिली, तो मैं कलावा से ही जोत की जो अखंड ज्योति होती है उसकी बत्ती बना लेती हूँ, तो इसलिए कलावा भी चाहिए होता है। हवन सामग्री, क्योंकि 9 के 9 दिन हवन होता है, तो हवन चाहिए होता है। इसमें मैं कुछ चीज़ें मिला देती हूँ। इसमें मैं जो लोबान होता है वो मिलाती हूँ, थोड़े से जौ मिलाती हूँ, मैं जौ भी लाई हूँ। थोड़ा सा कपूर मिला देती हूँ। लोबान मिलाने से क्या होता है, एक खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं शक्कर मिलाऊंगी, काले तिल मिलाऊंगी, जौ मिलाऊंगी, शहद मिलाऊंगी और लोबान और कपूर मिलाऊंगी। मैं कपूर भी लाई हूँ। तो यहाँ इस तरीके से कंटेनर में आपको कपूर मिलेगा। इंडिया की तरह खुला कपूर नहीं मिलता, तो इस तरीके का कंटेनर में आपको कपूर मिल जाएगा। तो हवन क्योंकि जो लोग माता के पास रखते हैं वो हवन करते हैं, तो इसलिए हवन सामग्री चाहिए होती है। तो हवन में मिलाने के लिए मैं सारा सामान लाई हूँ। कुमकुम रोली, तो ये मैं लिक्विड वाली लाई हूँ। यहाँ लिक्विड वाली मिल जाती है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो ये मतलब आराम से लगा लो, जो सूखी वाली होती है उसको गीला करना पड़ता है, और ये काफ़ी देर तक रहती भी है। तो इस तरीके से मैं लाई हूँ ये रोली, और चंदन भी लाई हूँ। और हवन करने के लिए लकड़ी और कंडा की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कंडा मिल जाएंगे। तो ये मैं 2 पैकेट लाई हूँ। वैसे तो यहाँ हवन के लिए आपको लकड़ी भी मिल जाती है, तो मैं 1 पैकेट लकड़ी का लाई हूँ और 2 कंडे के पैकेट लाई हूँ। इसका मैं रेट बता देती हूँ कंडे का। तो ये एक पैकेट मिला है 0.425 पैसे का, तो करीबन हो गया 100 रुपये। तो इस तरीके से ये मैं लाई हूँ। मिश्री, उस शॉप पे आपको पैकेट वाली मिश्री भी मिल जाएगी और इस तरीके से लूज़ भी मिल जाएगी। तो इस बार उनके यहाँ पैकेट वाली ख़त्म थी, तो मैं लूज़ में लेके आई हूँ। तो ये है मिश्री, जो कि पंचमेवे में मेरे लिए यूज़ होगी। हल्दी की गांठ, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। हल्दी की गांठ तो सारे शुभ काम में यूज़ होता है। जो हम कलश रखते हैं माता जी के पास, उसमें हल्दी की गांठ डलती है, तो इसलिए मैं हल्दी की गांठ भी लाई हूँ। तो ये रहा था सामान, और कुछ सामान मेरा रह गया है, जो कि मैं 5 से 1 दिन पहले ही लाती हूँ। जैसे कि आम के पत्ते हो गए, पान के पत्ते हो गए, नारियल, क्योंकि जो हम कलश रखते हैं उसमें नारियल की ज़रूरत होती है, और नारियल को चुनरी में रैप करके रखा जाता है। तो चुनरी में ले आई हूँ। नारियल, आम के पत्ते और पान के पत्ते जो माता रानी को भोग के लिए चढ़ते हैं, वो मैं 1 रात पहले ही लाती हूँ, ताकि वो हरे हरे और फ्रेश रहे, इसलिए मैं ये नहीं लाई हूँ। तो ये था पूरा नवरात्रों का सामान। और जो बर्तन होते हैं वो अभी मैंने ढंग से क्लीन नहीं किए। 1 रात पहले, मतलब क्लीन करे हुए रखे हैं, 1 रात पहले मैं उन्हें अच्छे से चमका देती हूँ, ताकि वो बिल्कुल नए नए लगे। तो मेरे पास बर्तन है, इसलिए मैं नहीं खरीद के लाई हूँ। और उस शॉप पे आपको जो दीपक होते हैं, अखंड जोत होती है, वो सब मिल जाती है। मेरे पास थी तो मैं नहीं लाई हूँ। तो यही था। और हाँ, एक लाल कपड़ा इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, वरना वहाँ आपको लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, येलो कपड़ा, हर तरीके का चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा मिल जाएगा। तो एक लाल कपड़े की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि आप जहाँ भी माता रानी को स्थापित करेंगे या जहाँ भी पूजा का स्थान बनाएंगे पूजा करने के लिए, तो चौकी पर लाल कपड़े का ज़रूरत बहुत पड़ती है। मतलब लाल कपड़ा बिछा के ही माता रानी को स्थापित किया जाता है। तो पहले मेरे पास लाल कपड़ा था, तो इसलिए मैं नहीं लाई।
तो ये सारा हो गया हमारा नवरात्रों की पूजा का सामान। तो इन्हीं सामान का ज़रूरत पड़ता है और फूल वूल तो फ्रेश आ ही जाते हैं। तो पूजा का ये सारा सामान है और अभी मुझे एक दो काम और करने हैं। एक्चुअली जहाँ हम ज्योति को जो अखंड ज्योत होते हैं वहाँ रखते हैं या कलश रखते हैं, उसके नीचे चावलों से रंगोली बनाते हैं। तो लास्ट टाइम मुझे नहीं मिले थे रंगोली के कलर, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं चावलों को रंग के ही रंगोली बनाऊंगी। तो वो मुझे अभी करना है और वो फूड कलर से बन जाते हैं। जो लोग करते हैं वो करें, जो लोग नहीं करते उनके लिए तो नहीं है। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।